प्रिया सहगल इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं, जो कि शशि थरूर से बातचीत भी कर रही थी। प्रिया, हालांकि ऑपोजिशन लीडर है शशि थरूर, खुलकर अपनी बात कहते हैं, अलग अलग मुद्दों पर वो चर्चा में रहते हैं, लेकिन यहाँ सरकार की तारीफ करना, पीएम मोदी के फैसले की तारीफ करना, ऑपरेशन सिंदूर को अप्रिशिएट करना, इसे किस तरीके से देखें? हालांकि पीएम मोदी ने कल के अपने भाषण में भी जिक्र किया था कि ये अच्छा टाइम है जब पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई एकजुट है और बस ये चाहते हैं कि आतंक पर करारी चोट हो। रचना, थैंक यू मेरे से बातचीत करने के लिए। और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जैसे कि कहा कि हमारी जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी, अगर देखा जाए इस पूरे 3-4 दिनों में, थी कि इंडिया की यूनिटी। हर बारी फॉरेन सचिव विक्रम मिस्री भी जब ब्रीफिंग करते थे, वो कहते थे कि पाकिस्तान ने कोशिश करी इंडिया को तोड़ने की, हिंदू मुसलमान का सवाल उठाने की, हिंदू सिख के बारे में भी जब गुरुद्वारा को भी अटैक करने की बात करी, लेकिन इंडिया एकजुट रहा। बिल्कुल हमारी जो एकता है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, विक्रम मिस्री ने भी बात की, शशि थरूर ने भी बात की। और ये भी जैसे कि शशि थरूर खुद ऑपोजिशन नेता हैं और ऐसे बात कर रहे हैं, वो इटसेल्फ हमको बता देता है कि कितनी यूनिटी थी ऑन द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच में। हालांकि जो शशि थरूर ने बहुत 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं। सबसे पहले उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आलोचना की है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कि पहले अनाउंस कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है, जब तक कि ना भारत ने ना पाकिस्तान ने उसका कबूल किया था। सीज फायर तो हम अभी भी नहीं कहते हैं कि हमने बिल्कुल युद्ध रोक दिया है। कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा एक्ट ऑफ टेरर, तो हम इसको बिल्कुल वॉर समझ के, युद्ध समझ के हमला वापस अटैक करेंगे। तो एक तौर से हमने पॉज किया है, हमने सीज फायर नहीं किया है। वो टेक्निकल पॉइंट था। लेकिन शशि थरूर ने कहा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान से मैंने बातचीत करी और मैंने उनको समझाया। शशि थरूर कहते हैं आप दोनों की तुलना एक जैसे क्यों कर सकते हैं? एक कंट्री है जो आतंकवाद फैलाती है, टेरर स्टेट है। भारत इसमें विक्टिम है, हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमारे ऊपर आतंकवाद आपने भेजे हैं। तो आप कह सकते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान बिल्कुल ही एक लेवल पे हैं और इनके बीच में नेगोशिएशन हो रहा है, बातचीत हो रही है। क्योंकि इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है, हम जो स्टेट आतंकवाद फैलाता है उस स्टेट से हम बातचीत नहीं करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल फिर दोहराया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक गलत बात करी। दूसरी उन्होंने गलत बात करी है कि उन्होंने ये नहीं माना कि पाकिस्तान टेरर स्टेट फैलाता है। जब पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन मिला गया था, इतना बड़ा प्रूफ था। हर ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री ने हमको प्रूफ दिखाया है। हमारे जो डीजीएमओ है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स हैं, उन्होंने भी दिखाया था कि हर हम कैंप, टेरर कैंप्स कैसे थे पाकिस्तान में। जहां जहां हमने हमला किया था वहां पे कौन से टेररिस्ट मारे गए, कौन से टेररिस्ट का नेटवर्क था, हमने प्रूफ के साथ सबको दिखाया है। लेकिन पाकिस्तान ने, सॉरी, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट का दर्जा नहीं दिया। इसको लेके भी शशि थरूर काफी गुस्सा में थे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को बिल्कुल एक प्लेन में, एक ही सेंटेंस में, जो हम कहते हैं ना फॉरेन पॉलिसी में, हाइफनेट कर दिया है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया हमेशा कहता है कि इंडिया इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है। इतने एम्फोसाइज करता है कि कोई भी विदेशी विजिटर अगर इंडिया आ रहा है तो हम कहते हैं आप यहाँ इंडिया आइए और इंडिया के बाद पाकिस्तान मत जाइए। पाकिस्तान जाना है किसी और टाइम जाइए, लेकिन दोनों विजिट को एक में ट्रिप में मत जोड़िए। बिल क्लिंटन को 2000 में कहा था हमने कि आप आ रहे हैं इंडिया तो आप पाकिस्तान जाएंगे तो इंडिया मत आइए। तो वो बिल्कुल इंडिया आए और पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे ही रुके, अंदर पाकिस्तान में नहीं गए। हालांकि अभी भी 2025 में जब इंडोनेशियन के राष्ट्रपति आए थे, हमारे रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बने थे, उन्होंने भी कहा था मैं पाकिस्तान जाऊंगा, तो इंडिया ने उन्हें कहा था अगर आप आ रहे हैं और पाकिस्तान जाएंगे तो फिर आप मत आइए। इसलिए वो इंडिया आए और आगे मलेशिया चले गए। तो हम बहुत क्लियर है कि आप, हम दोनों, इंडिया पाकिस्तान को एक बास्केट में, एक नजराने से मत देखिए। इतनी नजराने से मत देखिए कि अपने दोनों ट्रिप्स भी इकट्ठे ना प्लान करिए। तो इसको लेके भी काफी दुखी है। और तीसरी बात जो, सॉरी, चौथी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी, जिसके बारे में शशि थरूर ने हमें बताया, कि उन्होंने कहा था कि मैं बातचीत करूंगा और कश्मीर का मसला का भी कोई हल निकालने की कोशिश करूंगा। हाँ। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये दर्जा किसने दिया? हम तो हमेशा कहते हैं ये हमारी अंदरूनी बात है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हमें कोई थर्ड पार्टी, कोई और विदेश की है मदद नहीं चाहिए। ये हमारा स्टैंड शुरू से रहा है।
तो अभी डोनाल्ड ट्रंप का ऐसे कहना भी इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और शशि थरूर ने बड़ी अच्छी तरह से ये पॉइंट्स रखे हैं, जो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन नेता है लेकिन वो पार्लियामेंट्री कमेटी के स्टैंडिंग जायज कमेटी के बात है चेयरमैन। पीएम मोदी की तारीफ करना, ऑपरेशन सिंदूर को अप्रिशिएट करना, डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेने की होड़ में जल्दी से पोस्ट कर देते हैं जबकि वो डिक्लेयर भी नहीं होता। साथ ही भारत पाकिस्तान को कंपेयर तो कभी कहीं से किया नहीं जा सकता, यानी कि शशि थरूर की सभी बातें बहुत ज्यादा अथॉरिटी के साथ उन्होंने कही हैं और बिल्कुल जायज भी लगती हैं। अच्छा, चूंकि आप अलग अलग पॉलिटिकल लीडर से, अलग अलग पार्टियों के लीडर से बातचीत करती रही हैं और आपका अपना अलग एक्सपीरियंस है प्रिया, मैं आज के टाइम में जब ऑपरेशन सिंदूर छिड़ा हुआ है, आतंक के खात्मे पर यहां बात हो रही है, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात हो रही है कि अपनाई है, आगे भी अपनाएंगे। अब यहां पक्ष विपक्ष सब एक सुर में बोलें, ऐसा लास्ट टाइम कब सुना था आपने? और ये पॉलिटिकली अगर देखें तो क्या महसूस हुआ आपको? नहीं, ये बहुत अच्छा, इनफैक्ट जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी ने, आपको याद होगा, सोनिया गांधी से फोन किया था, पूछा था कि वो सुरक्षित हैं, ठीक हैं। तो मेरे ख्याल में जब भी कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो हमारे इंडिया में ये अच्छा बड़प्पन है कि ये है हमारे में कि सब इकट्ठे हो जाते हैं। कारगिल के टाइम भी विपक्ष ने ज्यादा सवाल नहीं किए थे। जब बांग्लादेश 1971 का भी युद्ध हुआ था तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। कारगिल के टाइम भी विपक्ष ने सहायता दी थी, और बाद में बातचीत हुई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं था। इस बारी भी जब ऑपरेशन खत्म हुआ उसके बाद ही राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि आप स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट करिए, और जो कुछ सवाल है हमारे अमेरिका के रोल को और बाकी भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, वो आप सबके सामने ट्रांसपेरेंट मैनर में बताइए। लेकिन जो यूनिटी की जैसे कि हमने बात करी, और इस मौके पे मैं सोचती हूँ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने शशि थरूर से ये सवाल भी पूछा था कि आपको अपनी पार्टी में प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आप तो कांग्रेस ही हैं और बिल्कुल आप गवर्नमेंट की डिफेंड कर रहे हैं, मोदी की डिफेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरी आइडेंटिटी है कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो ये संभाव्य भावना जो है मेरे ख्याल में काफी लोगों के साथ मैंने देखी।